आज नियोजन नीति जो रद्द होने के बाद हम लोग युवा हताश, निराश, पीड़ित, दबे कुचले युवा लोग सड़क पर हैं। मुझे लगता है सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने युवाओं को छलने का काम किया है और इसके बाद मरहम लगाने का काम करते हैं, ये अब इनका जो चेहरा है वो एक्सपोज हो चुका है। युवाओं के बल पर ये सदन तक पहुँचे और सबसे पहले सदन पर पहुंचने के बाद पहली कैबिनेट में इन्होंने कहा था कि हमने बहुत अच्छा कैबिनेट में आज निर्णय लिया है, युवाओं को पहली प्राथमिकता में रोजगार मिलेगा। कहाँ गया रोजगार? 3 साल हो चुका है और हम लोग रोड में आज हम लोग भटक रहे हैं। मुझे लगता है सरकार पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से नियोजन नीति बनाती है जो कोर्ट में चैलेंज हो जाता है। भाई अब इस तरह से बनाते ही क्यों हैं? जब आपका मुद्दा ही खतियान था तो फिर 10+2 आपने लाया क्यों? और जब लाया है तो आपको विधि सम्मत आपको लाना चाहिए था। और यहाँ के एक बार को बाहर कर देंगे, उस वो लाएंगे, इसको करेंगे, ये खिचड़ी बनाकर आपका काम नहीं चलेगा। और फिर एक बात और कहेंगे, हर काम के लिए हमें कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ता है, तो फिर आप लोकतंत्र तरीके से चुनी हुई सरकार हमारा वहाँ किस काम का है? मुझे लगता है सरकार को इन सब बातों पर गौर करनी चाहिए। और एक बात कहेंगे हम कि हर एक आम सभा चुनाव के बाद ईवीएम का रोना रहने वाले ये नेता लोग आज हमारा जेपीएससी का कटअप खाकर बैठ गए हैं। और जब इनसे पूछने जाओ तो कहते हैं हम लोग सब चीज़ अच्छा ही करते हैं, तो तुम लोग पूछने क्यों आते हो? अरे मूर्ख कहीं का, जो पढ़ाई करता है, जो 5 सालों से मेहनत कर रहा है एक रूम में बैठकर, उसका दर्द को आप क्या समझोगे? आपको क्या समझ में आएगा? आपको पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब है नहीं। एक दारू मौज मंत्री बैठे हुए हैं, वो पता नहीं सुबह क्या खा पी के बैठते हैं, सुबह आते हैं उलझ जुलझ बयान दे के जाते हैं, बोलते हैं कि पुराने लड़का का क्या ज़रूरत है, नए लड़के आएंगे। मूर्ख मत बनाइए, खुद का जैसा हर किसी को मत समझिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कर लीजिए, कोई उम्र नहीं होती है, उसके बाद कुछ बोलिए, लोग सुनेंगे। कुछ भी उठ के बैठ देने से नहीं होगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ठेके पर देने का काम तो इन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था, अब शिक्षा को भी ठेके पर देने का काम इन लोगों ने कर दिया है। परसों ही कहा इन्होंने कि हम सहायक शिक्षक का बहाली करेंगे, वही पारा टीचर, नाम बदल के ही लोग मूर्ख बनाने का फिर एक बार एक योजना लेके आ गए हैं। मुझे लगता है इस सरकार को दिमाग से काम लेना चाहिए। अभी लोग पढ़ा लिखा तो है ही नहीं है। मजे की बात यह है कि लोग कुछ बोलता है तो लोग इंग्लिश में लाके फाइल लोग को दे देता है, बोलते हैं मैया के मैया हमर से ना आतो, जे कर रखो तोहनिया उन्हें कर भैया हमर से ना आतो। अब लोग जो मन में आता है बना देते हैं। भाई जब आपका कोर मुद्दा ही खतियान है, फिर 10+2 आपने लाया क्यों? और जब ले आया है तो आपने विधि विभाग का बात क्यों नहीं माना? और फिर बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाए क्या छीन लीजिएगा भाई? जब आपका सुप्रीम कोर्ट का सारा वकील यहाँ पे सारा पैसा, पहले कहते थे कि खजाना ही खाली है, और उसके बाद मर्सिडीज लगा दिए हैं अपना सीएम हाउस में और उसी से आना जाना करते हैं। भाई जिस राज्य का एक एक युवा सड़कों पर हो, रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए, भाई उसका जो मुखिया है वो इतने महंगों गाड़ियों से चलेंगे तो ये शोभा देता है? ये हर कोई समझ चुका है। अब आपका जो ये झूठ का साम्राज्य बालू की तरह भरभरा के गिर जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके जागिए, नहीं तो अभी आपका बयान जिस तरह से बदला है कल कि हम लोग अब नहीं जाएंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे, आपको और भी अच्छे से बात करना पड़ेगा। और युवाओं से तो आपको मुख मोड़ के आप 2 मिनट नहीं चल सकते हैं और आपको लगता है हमें मूर्ख बना लीजिएगा, ये कतई संभव नहीं है। 24 का 24 जिला में हम लोग आर्थिक नाकाबंदी तक भी नहीं उड़ेंगे। और आपका कोयला, बालू, ये जितना भी तमाम तरह के जो भटकाऊ वाला जो काम का आप कर रहे हैं, उससे हम लोग अब समझ चुके हैं। और आपको अंततः हमारे ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमने ही आपको सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया था। और जब हमें कुछ घुमा के देने की, रोजगार देने की बात आई तो सबसे पहले अपने युवाओं को ही भुला दिया। ये कहाँ का न्याय है बताइए? सबसे पहली बात इनको ये बात माननी पड़ेगी। थैंक यू।